जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही थी पॉलीसिस्टिक किडनीज़ के ऊपर और डॉक्टर साहब उसके बारे में बता रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द रीज़न कि काफ़ी लोग इसे सफ़र करते हैं और कई लोग दे जस्ट स्लीप ऑन इट। तो डॉक्टर साहब की ज़रा बात गौर से सुने। हमें ये चाहिए कि जब आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो तो दो चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो आपको यूरिन इन्फेक्शन जब भी हो आप डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा, आप रेगुलर ब्लड प्रेशर अपने चेक करवाएं, क्योंकि वन ऑफ द प्रोग्नोस्टिक साइंस इन दिस डिजीज इज कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा। सही सही। तो अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी हो, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल ना हुआ हो और आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो रही हो, तो यू आर प्रोन टू गो इनटू किडनी फेलियर। तो अगर आप अर्ली ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेंगे तो होपफुली आपको कोई इशू नहीं आएगा टिल दी लेटर एजेस। मगर 50-60 इयर्स के बाद यू आर प्रोन टू गो इनटू किडनी फेलियर। सो इट शुड बी ट्रीटेड। इट शुड बी ट्रीटेड फ्रॉम द डे वन। सही। और जितने भी खानदान में लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जीन्स की स्क्रीनिंग नहीं होती, मगर जो चीज़ है उसको हमें देखना चाहिए। और सीटी स्कैन और एमआरआईज भी अब आ गए हैं जो अर्ली स्टेजेस पे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को पकड़ लेते हैं। तो अगर एक आदमी को तो है तो आपको चाहिए कि बाकी लोगों के कंप्लीट टेस्ट कराएं ताकि अगले कुछ सालों के लिए उसके खानदान में किडनी डिजीज ना आए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंस यू आर हियर इन पाकिस्तान, आप मुझे ये बताएं कि आपको किडनी डिजीज़ में सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी लगी है लोगों के अंदर कि वो किडनीज़ को अफेक्ट करती है? सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो हमारे यहाँ है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। एंड द थर्ड डिजीज इज द स्टोन्स सही in the adults. So would you like to give us a word on uncontrolled hypertension and then uncontrolled diabetes? जी, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के अंदर मोस्टली जो प्रिलिमिनरी स्टेजेस के अंदर अगर आपको डायग्नोस हुआ है तो आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएं और उसको कहें कि मुझे आप प्रॉपर्ली ट्रीट करें। और सेकेंडली आप अपना यूरिनालिसिस कराएं, उसमें देखें कि आपको प्रोटीन्स तो नहीं आ रही जिसको कि हम चर्बी कहते हैं। सही। और आप वो एवरी 6 मंथ्स अपना यूरिन जो बहुत 15-20 रुपए में हो जाता है वो सिंपल यूरिन आप टेस्ट कराते रहें। और अब 6 मंथली अपना जब भी आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोसिस हो तो आप अपने रूटीन टेस्ट जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन और बाकी चीज़ें हैं, अपने जनरल फंक्शन टेस्ट वो ज़रूर करवाएं ताकि आपको एक लॉन्ग हिस्ट्री मिले ऑफ द कंट्रोल ऑफ योर ब्लड प्रेशर एंड द इफेक्ट ऑफ दिस ब्लड प्रेशर ऑन द किडनी डिजीज। अच्छा, इसी बात से जो अभी आपने की है, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि ब्लड प्रेशर जो है, हम उसको ब्लड प्रेशर को कहते हैं वो जी जिसको हार्ट डिजीज होनी है उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है ना। द थिंग इज कि ब्लड प्रेशर दो तरीकों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि या किडनी डिजीज हुई उससे ब्लड प्रेशर हो गया या ब्लड प्रेशर हुआ और उससे किडनीज इफेक्ट हो गए। सो दीज आर टू थिंग्स। जैसे आपने अभी बताया कि जो पॉलीसिस्टिक डिजीज है ऑफ द किडनी उसमें ब्लड प्रेशर होता है ड्यू टू द किडनी, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर किसी और वजह से है, हार्ट की वजह से या हाई कोलेस्ट्रॉल या किसी भी वजह से, तो वो किडनी को इफेक्ट कर सकता है और उसके लिए ये टेस्ट करवाने बहुत नेसेसरी है। और इसी तरह से डायबिटीज़ को भी हम लोग बड़ी इजी लेते हैं कि दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएगी, नहीं भी हुई तो कुछ, बिकॉज इट्स अ साइलेंट डिजीज। तो वो साइलेंटली किडनीज को काफ़ी इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा करती है। और इसी तरह है कि घर को दीमक खा जाए। बिल्कुल। तो हमें ये चाहिए है कि अगर ख़ानदान में हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है तो हमें ये चाहिए कि हम एक तो मोहतात हो जाएं और दूसरे ये कि अपने टेस्ट करवाते रहें और कोशिश ये करें कि हमारे में ओबेसिटी ना आए। और ओबेसिटी विल एनहेंस द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग डायबिटीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ओबेसिटी ना आए। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक दफ़ा अगर किडनी स्टोन रिमूव हो जाए तो इज देयर एनी एहतियाती तदबीर कि वो फिर से रिकर ना कर जाए? यस, जिस चीज़ जब आपने स्टोन एक दफ़ा निकाल लिया, उसके एनालिसिस कर लिए, तो फिर हमें उन सारी चीज़ों से परहेज करना चाहिए है जिनसे कि वो स्टोन बना है। जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। सही, जिसमें आप कह रहे हैं कि यूरिक एसिड, कैल्शियम, ऑक्सलेट और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे थे, वो ये था कि आप कह रहे थे कि डायबिटीज़ किडनीज़ को इफ़ेक्ट करती है इन द सेंस कि इट कैन लीड लेटर ऑन टू किडनी फेलियर। अगर 10 to 15 ईयर्स, दैट इज द मिनिमम टाइम इज 10 ईयर्स, अगर आप अपनी डायबिटीज कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको किडनी फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इफ यू कंट्रोल योर डायबिटीज यू कैन हैव अ वेरी हेल्दी लाइफ फॉर एटलीस्ट 20 to 22 ईयर्स, मगर आपका स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज होना बहुत ज़रूरी है। सिंस वी डिड मेंशन ये जो है ट्रांसप्लांटेशन, तो ये बताएं कि एज अ ट्रांसप्लांटेशन फिजिशियन आपकी क्या, हाउ डू यू टैकल द प्रॉब्लम्स? देखिए, मोस्टली जो केसेस ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको कि या तो ब्लड प्रेशर है, या उनको डायबिटीज है, या स्टोन्स पड़े रहे हैं बहुत मुद्दत, और किसी फिजिशियंस और किसी भी सर्जन्स ने उनको देखा नहीं है जिसकी वजह से उनके गुर्दे खराब हो गए, लॉन्ग स्टैंडिंग। और ट्रांसप्लांट तब किया जाता है, मैं आपको बात बताऊं, तो जब दोनों गुर्दे खराब होते हैं। सही, ठीक। बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं ये एक गुर्दा खराब है और वो रेफर हो जाते हैं फॉर ट्रांसप्लांट। तो जब भी दोनों गुर्दे खराब होंगे तब ट्रांसप्लांट किया जाता है। और ट्रांसप्लांट भी एक गुर्दा करते हैं, दोनों नहीं करते जो लोग आमतौर पे जो लोगों को पता है। सो आपका ड्यूटी एज अ फिजिशियन ट्रांसप्लांटेशन इज कि आप एक तो पेशेंट्स को असेस करें कि किसको ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर्ड है टू द ट्रांसप्लांटेशन सर्जन, और आफ्टर जब सर्जरी हो जाए तो उसके बाद भी देन अगेन दे आर रेफर्ड बैक टू यू। उसका ये होता है कि जो ट्रांसप्लांट फिजिशियन है ही इज बेसिकली द मेन मैन जिसने के ट्रांसप्लांट को फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड चलाना होता है। और मोस्टली ये देखा गया है कि दुनिया के महज़ब मुल्कों में तो एक टीम काम करती है, सही, कंप्राइजिंग ऑफ अ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियंस, जो कि उसको वक्तन वक्तन ट्रांसप्लांट के बाद देखते रहते हैं और उसको गाइड करते रहते हैं कि भाई इस चीज़ से बचो, इन्फेक्शन से बचो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, शुगर कंट्रोल करो, स्टोन ना बनने दो। और डाइटिशियंस होते हैं जो कि ट्रांसप्लांट मैनेजमेंट में शामिल होते हैं। तो ये सब लोग एक इंसान को जो नई जिंदगी मिली है उसके अंदर इन सब का बहुत बड़ा रोल है। और अगर कोई शख्स ये चाहे कि वो ट्रांसप्लांट खुद ही मैनेज कर ले तो वो मेरे ख्याल में एक अनएथिकल बात है। सो ये जो हमारे सोसाइटी में ट्रांसप्लांट्स तो बड़े अच्छे होते हैं और बड़े ये हमारे मुल्क में माहिर सर्जन हैं, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, लेकिन ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद कहानी ख़त्म नहीं होती, इट नीड्स अ लाइफ टाइम मैनेजमेंट। ये इसी तरह है कि एक माँ एक बच्चा पाल रही है, तो इसी तरह जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो उस शख्स ने पालना है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जिस तरह एक बच्चे को एहतियात से उसकी उम्र गुजारी जाती है। तो उसको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ये कोई आम ऑपरेशन नहीं होता, और इट्स अ वेरी मेजर सर्जरी। और हम सोचते हैं कि सिर्फ कार्डियक बाईपास ही एक सर्जरी है, मगर ट्रांसप्लांट is one of the major surgery in a human personalities। और ये आप उसको मद्देनजर रखें कि आम कोई ऑपरेशन नहीं है, इसकी एहतियात बहुत ज़्यादा है और उन्हीं लोगों को कराना चाहिए जो इसकी एहतियात कर सकें। सही, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर डॉक्टर साहब। नाजरीन, देखें, किडनीज जो होती हैं ना वो एक वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी होती हैं, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि एक स्टेप वाइज जो एक डिटीरियरेशन है कि किडनी डिजीज़ हुई उसको ट्रीट ना किया, फिर उसके बाद डायलिसिस पे आ गए, डायलिसिस चलता गया, फिर वो सही ना हुआ और उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन पे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पूरा एक कोई छोटी बात नहीं, दिस इज़ अ बिग थिंग, लाइफ, एक पूरी लाइफ टाइम की बात है। तो उस तक कोशिश ये करनी चाहिए, बाकी अल्लाह के हाथ में जब सब चीज़ें, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके हाथ में है कि आप प्रोटेक्ट करें अपनी बॉडी को अगेंस्ट ऑल जो अब्यूसिव फैक्टर्स हैं। अपनी किडनीज़ का बहुत ध्यान रखें, याद रखें कि किडनी फेलियर के एक मेजर कॉज जिस वजह से होता है वो होता है कुश्ते, जो कि आम तौर पे हकीम देते हैं, हेवी मेटल्स होते हैं, इनसे अपने इर्द गिर्द अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है मना करें। और ये ज़रूर अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या चीज़ें किडनी के लिए अच्छी नहीं हैं। मीनवाइल अपना बहुत ख्याल रखें और अपने आप को एजुकेटेड, अपडेटेड रखें नई रिसर्च के साथ। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।